नमस्कार। हिंदू राष्ट्र 3.0 पे मैं हिमांशु मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, अगर आज़ादी के 78 साल के बाद भी अगर किसी ग्राम में विद्युतीकरण ना हुआ हो तो आप सबको कैसा लगेगा? आपके मन में क्या आएगा? आज़ादी के 78 साल के बाद जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, कागजों में तो वो गांव पूर्णतः विद्युतीकरण हो चुका है उस गांव में, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि उस गांव में न बिजली है न पोल है। ये जो घटना मैं बता रहा हूं आपको, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के गौरव ब्लॉक के ग्राम सभा महमदपुर पाली सरोज बस्ती की बात मैं आप सबको बता रहा हूं। जानकर आप हैरान हो जाएंगे, आप सोच में पड़ जाएंगे कि इतना बड़ा कागजी घोटाला होता है। सरकार के पास तो रिपोर्ट पहुंच गई, जो प्राइवेट संस्था थी उसने रिपोर्ट दे दिया कि गांव गांव हमने विद्युतीकरण कर दिया। सरकार डाटा के हिसाब से चल रही है और ये उत्तर प्रदेश की सरकार जो चल रही है डाटा के हिसाब से चल रही है। सरकार के अधिकारी जो डाटा देंगे वही सरकार के लोगों को पता होता है। जब लोगों को ये बात पता चली, अधिकारियों को बात पता चली तो हैरान हो गए। आइए पूरी सच्चाई को बताते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक गौरा के ग्राम सभा महमदपुर पाली के। यहाँ एक बस्ती है सरोज बस्ती। आशापुर में बिजली पोल और तार को 2017-18 में सौभाग्य योजना की फेज 2 के तहत विद्युतीकरण किया गया। इसमें कुछ घरों को मतलब दर्जन भर लोगों को कनेक्शन दे दिया गया। और कनेक्शन कैसे दिया गया? न बिजली का पोल न तार, सिर्फ कनेक्शन दे दिया गया। और 17 से लेके 24 तक के बीच में उन लाखों रुपए का बिजली का बिल आया। लाखों रुपए बिजली का बिल उनके नाम आ गया। जब लाखों रुपए बिजली का बिल उनके हाथों में पहुंचा तो वो भौचक्के के रह गए ग्राम वाले कि भाई, हमने तो आज तक न लाइट जलाई, न हम फ़ोन चार्ज किए, न हमारे घरों में लाइट है, कुछ भी नहीं है, तो लाखों रुपए का बिजली का बिल कैसे? तब उन्होंने अपने क्षेत्र के नेता, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हैं, सुमित पांडे से मिले। तब सुमित पांडे जी ने अपने दल बल के साथ हम पहुंच के सच्चाई को देखते हैं तो वो भौचक्क हो जाते हैं कि इतना बड़ा घोटाला उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में, अधिकारियों का इतना बड़ा घोटाला। तब वो तत्कालीन जो उस समय जेई थे उनसे बात करते हैं तो उनको आश्वासन दिया जाता है ठीक है हो जाएगा। फिर उन्होंने एसडीओ से बात किया। फिर उन्होंने एसडीओ के द्वारा ये कहा गया है कि प्राइवेट संस्था द्वारा ये सब सारा कृत्य किया गया है। तो उन्होंने बोला जांच करा के हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये 1 साल के करीब हो चुका है। आश्वासन दिया गया था कि कुछ दिन में वहाँ बिजली के पोल और खंभे और तार लग जाएंगे, लेकिन अभी तक वो गांव आधुनिक शुभ सुविधाओं से बहुत दूर है। क्यों दूर है? क्योंकि वहाँ विद्युतीकरण हुआ ही नहीं। आज इलेक्ट्रॉनिक्स का क्षेत्र है, इलेक्ट्रॉनिक्स का टाइम है। जहाँ पे लाइटें होगी वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट बहुत तेज़ी के साथ होगा। डेवलपमेंट मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स। और वह गांव आज भी अंधेरे में रहने के लिए, आज भी वह गांव अंधेरे में रह रहा है। कितनी सोचने की बात है कि अधिकारी किस कदर भ्रष्टाचार में डूबे हैं। वहाँ ना बिजली का पोल ना तार, कनेक्शन दे दिया गया, लाखों का बिल आ गया। जब सुमित पांडे जी को इस बात की जानकारी तो पहुँचते हैं तो सब कुछ बिल जीरो करा के कनेक्शन को कटवा देते हैं। लेकिन आश्वासन दिया गया था कि कुछ दिनों में वहाँ बिजली के पोल और तार लग जाएंगे, गाँव वालों को आधुनिक शुभ सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। आप सोचिए, इस टाइम में आज़ादी के अमृत महोत्सव में गांव विद्युतीकरण से दूर हो, उस गांव में ना न्यूज़ चैनल पहुंच रहे हैं, टीवी में लोग कुछ नहीं देख रहे हैं, ना वहाँ पे वॉशिंग मशीन चल रहा है, ना फ्रिज चल रहा है, ना कूलर चल रहा है। इस समय में, जिस समय में लोग आधुनिकता के चरम पर हैं, इस समय उस गांव में कुछ भी नहीं है, जीरो है। रात के समय में अंधेरा रह रहा है। सोचिए कितना बड़ा ये कृत्य हुआ है, लेकिन अधिकारियों को जू नहीं रेंग रहा है। ए के शर्मा विद्युती मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं ए के शर्मा जी।
लेकिन क्या हो रहा है? कुछ नहीं। लोगों को उम्मीद थी ए के शर्मा जी डेली ट्विटर पे पोस्ट डालते हैं, लेकिन ए के शर्मा जी आप भी थोड़ा नज़र डालिए प्रतापगढ़ जनपद में। एक गांव है सरोज बस्ती है, जिसको 2017 में आपके सौभाग्य योजना के फेज 2 में पूर्णतः विद्युतीकरण दिखाया गया अधिकारियों द्वारा। लेकिन सच्चाई ये है कि वहाँ पे बिजली के पोल और तार तक नहीं है। आपने कागज़ से तो मान लिया पूरा हमने उत्तर प्रदेश को विद्युतीकरण कर दिया, लेकिन सच्चाई क्या है ये देखिए। गाँव देखिए, मीटर लेके खड़े हैं गाँव वाले। तो दोस्तों, अगर ऐसी खबर आप सबके पास हो तो हिंदू राष्ट्र 3.0 के कमेंट सेक्शन में आप भी बोलिए कि आपका भी गांव विद्युतीकरण से दूर है, लेकिन कागजों में उसका विद्युतीकरण हो चुका है।